नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 की। इतिहास का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, इस अध्याय की शुरुआत करें, मैं आपके समक्ष इस अध्याय का पाठ्यक्रम रखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कुतुब मीनार के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में और जानेंगे कि कुतुब मीनार का नाम आखिर कुतुब मीनार क्यों पड़ा। इसके बाद हम जानेंगे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली को। इसके पश्चात हमें अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य भी इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण आदि कार्य भी हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही शाहजहां के शासनकाल में निर्माण कार्य कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन कौन से निर्माण कार्य हुए जो इतिहास में उल्लेखनीय हैं, उनके विषय में भी हमें इस अध्याय में जानकारी प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत कुछ रोचक है इस अध्याय में। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस रोचक और महत्वपूर्ण सफ़र पर। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत में ही कुतुब मीनार का जिक्र आता है और इसके साथ जिक्र आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिन्होंने 1199 में इसका निर्माण कराया था। इसके साथ ही इस अध्याय में यह चित्र दिखाया गया है जो कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार के विषय में कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के शासक थे। इसके साथ ही वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक भी थे, पहले सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य सिर्फ 4 वर्षों के लिए सुल्तान थे और 1206 में यह दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और दोनों ही दोस्तों भारत की प्राचीनतम मुस्लिम धरोहरों में से एक मानी जाती हैं। दोस्तों, इन इमारतों को वे पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर इन्हें किसने पूरा किया, यह भी हम इस अध्याय में जानेंगे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। अब बात करें कुतुब मीनार की, तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया है। इस बात को आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। दोस्तों, इसे 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया। आप यह जो चित्र वीडियो में देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यह लाल और सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या फिर मैं यूँ कहूँ कि उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, इन्होंने 1220 में इसकी 3 मंजिलें बनवाई। किसकी? कुतुब मीनार की। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलें इसमें जोड़ दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इस चित्र को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह पूरी स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह कुतुब मीनार के पहले छज्जे का चित्र है ना। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो छज्जे के नीचे आपको जो है एक अर्धमंडलाकार आकृति दिखाई दे रही है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट दे करके। ये देखिए, है ना। तो यह जो अर्धमंडलाकार ज्यामिति है, आकृति है, इसे मेहराब कहा जाता है, जिसका जिक्र इस अध्याय में किया हुआ है ना। जो है छज्जे के नीचे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यह भी, ये सब कुछ जो है मेहराब को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और ये जो अभिलेख लिखे हुए हैं ना, कौन से, ये देखिए, ये जो अभिलेख आपको दिख रहे हैं, ये जो अभिलेखों की पट्टी है, यह अरबी में लिखे गए अभिलेख है, ठीक है। और यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है दोस्तों, वह ये है कि यह मीनार का जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं,
ये आपको घुमावदार दिख रहा है और कोणीय दिख रहा है, घुमावदार और कोणीय है। देखिए क्या है ना दोस्तों कि अगर दीवार सिर्फ गोल है या समतल है तो उस पर लिखना आसान मालूम पड़ सकता है, लेकिन जब इस प्रकार से दीवार का निर्माण किया गया हो जिसका बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है, तो दोस्तों ऐसी सतह पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन हो सकता था। वो भी उस समय जब ना ही इतने बड़े बड़े यंत्र थे, ना ही तकनीक ने इतना विकास किया था, विज्ञान ने इतना विकास किया था, लेकिन इसके बावजूद ये लिखा गया। और ऐसा लिखने के लिए बहुत सारी परिशुद्धता यानी कि परफेक्शन की आवश्यकता तो होती ही होगी, है ना। और इसे लिखने का कार्य सिर्फ वही कारीगर कर सकते हैं जो बेहद योग्य हो, है ना। सबसे अधिक योग्य जो कारीगर होगा उसी ने इस कार्य को पूर्ण किया होगा। यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है दोस्तों वह यह है कि 800 साल पहले यानी कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें ऐसी थी जो उस समय पत्थर और ईंटों की बनी होती थी, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि एक ऐसा समय जहाँ पर कुछ ही इमारतों को ईंटों से पत्थरों से बनाया जा रहा हो, वहाँ पर उस समय के लोगों पर ऐसी इमारत को देखने का क्या असर पड़ेगा, कितने प्रभावित होते होंगे वो इस इमारत को देख करके, है ना। दोस्तों 8वीं और 18वीं शताब्दी, है ना, अगर 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के मध्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो राजा हुआ करते थे ना और जो उनके अधिकारी लोग थे, उन्होंने ऐसा समझिए कि 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया, 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया है। अब इनमें जो पहली इमारतें हैं ना वो आती हैं सुरक्षित इमारतें, यानी ऐसी इमारतें जो बिल्कुल सुरक्षित है, संरक्षित है। और अगर हम बात करें तो वह मुख्य रूप से हमें इस दुनिया यानी जिसमें हम रह रहे हैं और जो दूसरी दुनिया है उसमें आराम विराम की जो जगहें हैं उनको प्रदर्शित करती, जैसे कि किले हो गए, महल हो गया, है ना, इसके अलावा मकबरे हो गए, आदि चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जो दूसरी श्रेणी की मैंने आपके सामने अभी बात करी, जो दूसरी श्रेणी का जिक्र किया ना, उसमें आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, यानी कि ऐसे जो जनता के उपयोग के लिए बनाई गई इमारतें हैं, है ना। चलिए अब इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है खास। इस चित्र के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इस जानकारी में आपको बस यही बताया है दोस्तों कि कुतुब मीनार जो है वह एक 5 मंजिला इमारत है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि शुरुआत की जो मंजिल है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और जो बाकी की मंजिलें हैं उसका निर्माण इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी भी था, है ना, और उसने इसकी जो है क्या बनवाई, 3 इमारतें बनवाई और बाकी की जो इमारतें हैं, बाकी की जो मंजिल हैं वह बनाने का कार्य किया फिरोज शाह तुगलक ने। मरम्मत भी हुई समय समय पर। दोस्तों क्या होता है, देखिए आंधी आती है, तूफ़ान उठता है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से गुज़रना पड़ता है ना, तो मरम्मत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इब्राहिम लोदी का जिक्र यहाँ पर होता है ना, आप देख रहे हैं लिखा हुआ इब्राहिम लोदी, और फिरोज शाह तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इन सभी लोगों ने भूकंप की वजह से, तूफ़ान की वजह से, आंधी की वजह से जो भी इसमें टूट फूट हुई उसकी मरम्मत का कार्य इसमें करवाया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच की अगर हम बात करें तो उस समय जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। पहले में मैंने आपको बताया था कि पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो जो सुरक्षित और संरक्षित इमारतें हैं ना उनका जिक्र आता है ना। जैसे कि उदाहरण में हमने देखा था कि किले, महल, मकबरे आदि, है ना। और दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें दूसरी श्रेणी में तो मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, यानी वो सब इमारतें जो कि मुख्य रूप से सभी के उपयोग की इमारतें हैं, यानी वो भवन जो आम जनता के, आवाम के उपयोग के लिए बनाई गई हैं, है ना, उन्हें रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है
कि इस समय में क्या होता था ना कि जो आम जनता थी, जो प्रजा थी, उसको अपने राजा से बहुत सारी उम्मीदें हुआ करती थी, बहुत सारी अपेक्षाएं हुआ करती थी। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह हम सभी जनता का, जो अपने राजा की प्रजा है ना, उनका क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, है ना, उनका हमारा ख्याल रखेंगे और वो सभी निर्माण कार्य संपन्न करवाएंगे जो हमारे उपयोग से संबंधित है और हमारे आराम से संबंधित है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे, प्रजा के उपयोग आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाएंगे आदि। यह सब कुछ जो है अपेक्षा राजा से रखी जाती थी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो राजा हुआ करते थे इस समय, वह भी यह अपेक्षा को जो उनकी जनता ने, उनकी प्रजा ने उनसे रखी है, इसे पूरा किया करते थे। ऐसा वह प्रशंसा पाने की, तारीफ़ पाने की आशा से भी किया करते थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जो निर्माण कार्य हुआ करते थे ना, वो राजा और मैंने अभी बताया था उसके जो अधिकारियों का जिक्र यहाँ पे आया, इनके अलावा कुछ व्यापारी हुआ करते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में भी बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, और एक वर्ग तो वो है ही जो सरकार, जिसे हम कहते हैं सरकार के नाम से जानते हैं, है ना, जो हम सब लोगों के लिए क्या करती है, आम लोगों के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए निर्माण कार्य आदि करवाती है, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाती है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, है ना। तो ऐसा ही आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस समय भी जो व्यापारी हुआ करते थे और भी जो अन्य व्यक्ति थे, उनके द्वारा भी इस प्रकार के कुछ निर्माण कार्य करवाए जाते थे। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जैसा कि पुस्तक में दिया हुआ है, मंदिर, मस्जिदों, कुओं आदि का निर्माण करवाया जाता था, है ना। यहाँ पर एक बात जो है वह बताई गई है कि जो घरेलू स्थापत्य का जब जिक्र होता है ना दोस्तों, तो घरेलू स्थापत्य में व्यापारियों की विशाल हवेलियाँ, है ना, तो ये जो हमें प्राप्त हुई है, इसके जो अवशेष मिले हैं ना, वो हमें 18वीं शताब्दी से ही मिलने प्रारंभ हुए, 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हुए हैं। इसके पहले ऐसे अवशेष नहीं प्राप्त होते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो हेडिंग है वह है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। इसे पढ़ने से पहले, इसे जानने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं दोस्तों इस पृष्ठ के दाईं ओर दी गई इन जानकारियों की ओर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो अकबर के द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया और इसके लिए दोस्तों उस समय 2000 पत्थर काटने वाले और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों का उनकी आवश्यकता पड़ी। इसके साथ ही जो मजदूर यहाँ पर जिनकी आवश्यकता पड़ी, मजदूरों ने जो काम किया, वह उनकी संख्या 8000 थी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस शीर्षक को, अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए 4 दीवारें आपने खड़ी कर दी है ना, अब उसके ऊपर अगर छत डालनी हो तो यह इतना कठिन कार्य वर्तमान में आपको नहीं लगेगा। और 4 दीवारों पर छत डालना एक तरह से सरल ही है। कब? जब हम उसकी तुलना करें भूतल से ऊपर कोई भी हमने एक भवन बना दिया, कैसी भी संरचना हो और हमें उस पर छत डालना हो, यह आवश्यक ना हो कि 4 दीवारें हों या 2 दीवारें, 3 दीवारें हों, है ना। कैसी भी अधिरचना हो सकती है। अधिरचना का तात्पर्य होता है दोस्तों कि भूमि के तल से ऊपर कोई भी भवन का भाग। तब तो यह उस समय के लिए कठिन बात होगी, खास करके 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उस समय भी इन छतों के निर्माण का कार्य बड़े ही परिष्कृत तरीके से किया गया। किस प्रकार से? तो मैं आपको बता दूं कि एक शैली का उपयोग यहाँ पे किया गया और वास्तुकला की इस शैली को कहते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। अब ये शैली क्या है, कैसे इसका उपयोग करके छतें आदि बनाई गई, दरवाजे, खिड़कियाँ, तो हम इसको अभी इस पैराग्राफ के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी स्मारक हैं ना, उनसे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो भी स्मारक बनाए गए हैं उस समय का शिल्प विज्ञान कैसा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही
अब जैसे अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो यहाँ पे बता रहा है कि छत का उदाहरण ले लीजिए। जैसा अभी मैंने आपको बताया वैसा ही कि 4 दीवारें हैं और अगर उसके आर पार लकड़ी की शहतीर, शहतीर इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है शहतीर, इसका मतलब होता है एक बड़े आकार का जो है लठ जो होता है ना, उसकी बात की जा रही है। सपोर्ट देने के लिए कुछ तो रखना ही पड़ेगा, है ना। या बात करें तो पत्थर की जो पटियाएँ होती है, जो आजकल अक्सर हम आप देखते हैं कि जो नालियाँ होती हैं उस पर से गुजरने के लिए जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं रखा करते हैं पत्थरों को, पत्थरों की पटिया को, इन सब का उपयोग किया जाता था। लेकिन कठिन कब हो जाता था छत बनाना आदि? जब किसी अधिरचना की बात हो, है ना। अभी मैंने आपको बताया अधिरचना का मतलब होता है कि भूमि के तल से ऊपर कोई भी भवन के भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ कि जितने भी जो भवन थे, है ना, उनमें जो कमरे होते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ होती हैं, ये सब बनाई जाने लगी। और छत, दरवाजे और खिड़कियों की अगर हम बात करें तो क्या होता था कि 2 खंबे ऐसे जो ऊर्ध्वाधर हैं, है ना, उनके आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखी जाती थी और अनुप्रस्थ रखकर शहतीर को, उस बड़े लठ को रख करके इनका निर्माण किया जाता था। और वास्तुकला की इसी शैली को किस नाम से हम जानते हैं? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ठीक है, नीचे आप चित्र देख रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इस चित्र की तो दोस्तों यह जो चित्र है यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है ना, जो कि कब जिसका निर्माण किया गया? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा कि ऊपर जिक्र हमने किया था, यह एक मेहराब है और इस मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का, शैली का उपयोग यहाँ पर बताने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। 8वीं से 13वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो इसके मध्य में ना कुओं का भी निर्माण किया गया, जिन्हें हम बावली भी कहते हैं। वो कैसे थे? सीढ़ीदार, है ना, जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके अलावा मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों के निर्माण कार्य भी इस समय चलते ही रहे और इन सब में उपयोग की जाने वाली वास्तुकला की जो शैली थी वह थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली या अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस पृष्ठ के दाईं ओर, है ना, यानी कि राइट हैंड पे, जहाँ पर ये जानकारी दी गई है। यह जानकारी में क्या बताया गया है? इस जानकारी में बताया गया है रानी जी की बावड़ी के विषय में, जो राजस्थान के बूंदी में स्थित है ना। उन 50 बावड़ियों में यह सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण उस समय पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोस्तों किया गया था, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह बावड़ी जो थी ना, यह अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही विख्यात थी। ठीक है, और इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में करवाया गया था। किसने किया था? रानी नाथावत जी ने, जो कौन थे? बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस शीर्षक के विषय में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पृष्ठ पर जिक्र होता है 2 महत्वपूर्ण मंदिरों का। पहला मंदिर जो आप देख रहे हैं यह कंदरिया महादेव का मंदिर है ना। और यह जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं यह तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का चित्र है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों मंदिरों का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। ये दोनों ही मंदिर अपने स्थापत्य सुंदरता के लिए इस समय काफ़ी प्रसिद्ध माने गए थे, है ना, जिस समय इनका निर्माण हुआ था। अब इस कंदरिया महादेव मंदिर को ही देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो शिवजी की स्तुति में इसे बनाया गया था, है ना। शिवजी के लिए, शिवजी का यह मंदिर है और इसे बनवाने का कार्य किया था राजा धंगदेव ने। अब किस समय करवाया था? 999 में, है ना, आपको यहाँ पर जानकारी दिख रही होगी। और यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ के बाईं ओर, तो यह मंदिर के निर्माण कार्य की एक योजना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक प्रवेश भाग को दिखाया गया है ना। और इसके अलावा यहाँ पर एक महामंडप को दिखाया गया है ना। महामंडप का अर्थ क्या है? महामंडप का अर्थ है दोस्तों एक सभा भवन, है ना, एक ऐसा भवन जहाँ पर सामान्य सभाएं की जाती हो, है ना। कोई आयोजन अगर करना हो
जैसे कि कोई विशेष मीटिंग की अगर मैं बात करूं, या फिर नृत्य आदि हो, संगीत आदि का कोई कार्यक्रम हो, तो वो सब सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते थे। कहाँ पर? सभा भवन यानी कि महामंडप में, है ना। अब इसके बात करेंगे भगवान की प्रतिमा की, तो मूर्ति की, तो जो प्रमुख देवता की मूर्ति है जैसे कि शिव जी की, तो उसे जो है मंदिर में रखा जाता था दोस्तों, गर्भगृह में, ठीक है ना। और इसी गर्भगृह में विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ना, वह सब संपन्न करवाए जाते थे। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि इस गर्भगृह में केवल राजा को, उस समय के पुरोहित पंडितों को और उनके जो एकदम खास करीबी निकटतम परिवार के लोग हैं ना, उन्हें ही अंदर आने की अनुमति थी। यहाँ पर सामान्य जनमानस को, सामान्य लोगों को जाने की अनुमति दोस्तों नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बनाई गई हैं, उत्कीर्णित की गई हैं, है ना, उससे यह मंदिर जो है अलंकृत है, ठीक है। इसके बाद जिक्र आता है दोस्तों तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का। दोस्तों अक्सर हमारे मन में कई बार यह जिज्ञासा जानने को होती है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं या जिस गांव में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊंचा मकान किसका होगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग किसकी है ना। और इसका उत्तर जानने के लिए हमें ज़्यादा कठिनाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें पता चल जाता है, हम अपने आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं, कई बार हम ही देख लेते हैं और देखकर हमें पता चल जाता है कि यह जो भवन है यह सबसे ऊंचा है ना। तो दोस्तों इस समय भी जो मंदिर निर्माण का कार्य हुआ ना, उसमें सबसे ऊंचा मंदिर जो है वह यही है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ कि यह सबसे ऊंचा मंदिर है, तो आप सोच सकते हैं कि इसे बनाने का कार्य भी, इसके निर्माण का कार्य भी बिल्कुल आसान तो नहीं रहा होगा। क्योंकि दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना, तो ऊंचाई पर कोई चीज़ को अगर पहुंचाना हो, किसी वस्तु को पहुंचाना हो, खास करके निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु, जैसे कि पत्थरों की अगर मैं बात करूँ, तो पत्थरों से बनाया गया निर्माण मतलब मंदिर है, तो उस समय कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी। तो किस प्रकार से लेकर गए होंगे इन पत्थरों को। और ख़ास करके जैसा कि इस किताब में जानकारी दी है आपकी कि शिखर का जो शीर्ष हिस्सा है ना, ऊपर का, यहाँ पर 90 टन का पत्थर ले गए। और 90 टन का पत्थर ले जाना दोस्तों इतना सरल कार्य तो नहीं था, है ना। कोई व्यक्ति उठाकर तो लेकर जा नहीं सकते थे, है ना, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी पत्थर है। तो इसीलिए दोस्तों इस मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए, पत्थरों को पहुंचाने के लिए एक रास्ता उस समय बनवाया गया था, और यह रास्ता था चढ़ाईदार रास्ता, है ना। और यह रास्ता दोस्तों बहुत छोटी सी जगह में नहीं बना लिया गया कि बिल्कुल नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर शीर्ष तक के एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता दोस्तों जो बनाया गया, यह 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था, या इससे भी ज़्यादा लंबा था जो बनाया गया था, जिससे कि जो चढ़ाई है ना वह बहुत ज़्यादा खड़ी ना हो। मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसा रास्ता अगर बनवाया जाए तो इसमें भी चढ़ाना कठिन होगा, लेकिन रास्ता अगर कुछ इस प्रकार से बनवाया जाए लंबा, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चढ़ाई है ज़मीन के स्तर से वह थोड़ी सी अधिक है, इसकी अपेक्षा इतनी अधिक तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया, जिससे कि जो चढ़ाई है वह बहुत ज़्यादा कैसी ना हो, खड़ी ना हो, और पत्थरों को ऊपर चढ़ाने में, मंदिर के शीर्ष तक पहुँचाने में अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब इस रास्ते के माध्यम से, जो कि लंबा और चढ़ाईदार रास्ता था, रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को यहाँ पर पहुँचाया गया था। दोस्तों मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभवों को काफ़ी लंबे समय तक के याद रखा। और आज भी दोस्तों इस मंदिर के आसपास एक गांव है, उस गांव को कहा जाता है चारू पल्लम। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारू पल्लम का अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं ना 12वीं शताब्दी की, तो 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं इन परिवर्तनों के विषय में। दोस्तों अब बात करते हैं जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया, वह 2 संबंधी परिवर्तन कौन कौन से हैं जो देखने को मिले, है ना, 12वीं शताब्दी में। दोस्तों सबसे पहला परिवर्तन जो था ना, वह ये था कि जो दरवाजे और खिड़कियां हुआ करती थी,
इसके ऊपर जो कोई भी निर्माण कार्य होता था ना, यानी जो कोई भी अधिरचना होती थी, उसका जो वजन था, उसका जो भार था, वह कई बार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है ना। मेहराब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। मेहराब का अर्थ होता है दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार भाग, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, है ना। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, है ना, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डाट। किस प्रकार से जो है ये मेहराब को तैयार किया गया है और इसके ऊपर की अधिरचना का जो भार है वो इस मेहराब पर डाल दिया गया है। यह जो मैंने अभी आपको लाइन खींचकर बताया है, यह इस मेहराब की आधारशिला है। ठीक है ना, जिसे डाट कहा गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो पहला जो परिवर्तन है वह यही था कि दरवाजे और खिड़कियां जो थी उसके ऊपर अधिरचना का भार मेहराब पर डाल दिया जाता था, और इसे ही दोस्तों जो है कहा जाता था चापाकार रूप, है ना। इस चित्र को देखिए जो इस पृष्ठ के दाहिनी ओर दिया हुआ है, चित्र 5ख। यह एक मेहराब के विशुद्ध रूप को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है, जो कहाँ का है, अलाई दरवाजे के मेहराब को बताता है ना। मेहराब से तात्पर्य इस अर्धमंडलाकार भाग से है। ठीक है ना। इसे प्रारंभिक 14वीं सदी में बनवाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिसका जिक्र किया था हमने, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, बनवाया था, निर्माण किया था जिसका, है ना, उसका है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की। तो दूसरा जो है वह है निर्माण कार्य में दोस्तों उस समय जो है चूना पत्थर और सीमेंट का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, वह बढ़ गया था। और मैं आपको बता दूं कि यह सीमेंट ऐसी वैसी नहीं हुआ करती थी। यह जो सीमेंट है यह बहुत ही उच्च श्रेणी की होती थी। अब आप कहेंगे कि यह सीमेंट उच्च श्रेणी की कैसे होती थी, क्योंकि उस समय यह जो सीमेंट थी इसमें पत्थरों के जो टुकड़े हुआ करते थे ना, उनको और कंक्रीट, मतलब उनको मिला करके कंक्रीट बनाई जाती थी, और इसी की वजह से यह उच्च श्रेणी की सीमेंट हुआ करती थी। और इस सीमेंट के उपयोग से उस समय बड़े बड़े विशाल ढांचों का निर्माण किया, और वो भी बहुत सरलता के साथ और बहुत ही तेज़ी के साथ किया गया, है ना। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ना, यह निर्माण स्थल का एक चित्र है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप इसको देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ठीक है। और इसके अलावा इसके विषय में यही दिया है कि आगरा के किले में जल द्वार का निर्माण जो हो रहा है उसको यह चित्र में दिखाया जा रहा है। इस चित्र को लिया गया है अकबरनामा से, है ना। आप जानते होंगे यह क्या है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा था दूसरे परिवर्तन के बारे में, है ना। तो किस प्रकार से कंक्रीट बनाई और कैसे इन बहुत सारे स्थलों पर निर्माण कार्य बड़ी सरलता से और तेज़ी से किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। दोस्तों इसके बाद जिक्र आता है मंदिरों, मस्जिदों और हौजों के निर्माण का। तो दोस्तों मंदिर मस्जिद के जब निर्माण की बात आती है तो हमें पता चलता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब का निर्माण करवाया गया था। और इसका एक ही कारण था दोस्तों कि जो भी हमारे संरक्षक हैं ना, यानी उस समय के राजा के, प्रजा के जो उनका रक्षण करते हैं, देवी देवता है ना, उनका यह भक्ति भाव से जो है मतलब अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी एक तरह से किया करते थे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आप वर्तमान में देखिए कि जो भी एक पहलवान है ना, जो कसरत आदि करते हैं तो वह हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिससे उन्हें असीमित बल और बुद्धि प्राप्त हो, है ना। तो इस प्रकार से यह भी अपने भक्ति भाव का प्रदर्शन उस समय करने के लिए सुंदर तरीके से और बहुत ही वैभव के साथ में, धन के साथ में जो है मंदिर मस्जिदों का निर्माण किया करते थे, है ना। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर का, जिसे राजा राजदेव ने बनवाया गया था। ठीक है ना। क्यों बनवाया था? वो अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना करना चाहते थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजा का नाम है राजा राजदेव, और जो मंदिर का नाम है राज राजेश्वरम, यह कितने सम्मिलित, मतलब कितना मिलता जुलता नाम है ना। तो यहाँ पर यह बताया भी गया है कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है ना। अब प्रश्न यह है कि राजा ने इस तरह का नाम क्यों रखा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो ईश्वर का नाम है वह तो मंगलकारी नाम होता ही है ना। और एक तरह से राजा यह भी बताना चाहते थे उस समय, दिखाना चाहते थे कि वह भी जो है वह भगवान का ही एक रूप है, जो अपनी प्रजा का, अपने लोगों का कल्याण चाहते हैं, कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और उन्हीं के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ठीक है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों जो है मंदिरों का निर्माण भी करवाया जाता था। मंदिर में जो मुख्य देवता की मूर्ति होती थी ना, वह सिर्फ उसकी पूजा सिर्फ राजा किया करते थे, है ना। आम लोगों का वहाँ तक जाना
मतलब उनको अनुमति नहीं थी, जैसा मैंने भी आपको पहले बताया था। और इसके अलावा जो राजा के अधिकारी होते थे, है ना, जो राजा की प्रजा है, उनके लिए, उनके सहयोगियों के लिए, राजा के सहयोगियों के लिए जो एक अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी वह हुआ करती थी कि वह अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह जो दृश्य था, यह जो मंदिर है, जो पूजा पाठ उपासना करने का जो विधि है, जो विधान है, उसको देख कर के यह कहा जा सकता है कि जो ऊपर देवी देवता है ना, वह नीचे आ गए हैं, है ना। मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, है ना। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की वे लोग उपासना करते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन है, उन्होंने उसे पृथ्वी पर लाकर रख दिया है, खड़ा कर दिया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों मुसलमान सुल्तानों की, है ना, या बादशाह की, तो वह स्वयं को कभी भगवान के अवतार होने का, है ना, दावा तो नहीं करते थे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ फ़ारसी दरबारी इतिहास जो हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो सुल्तानों का वर्णन है वो अल्लाह की परछाई के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। अब दिल्ली की एक मस्जिद है, उससे एक अभिलेख है मिला है। उस अभिलेख में ये पता चलता है कि जो अलाउद्दीन है ना, उसको जो है शासक इसलिए चुना गया था क्योंकि उसमें जो है जो इतिहास में जितने भी बड़े बड़े कानून बनाने वाले, विधि बनाने वाले जो मूसा हुआ करते थे और जो सुलेमान हैं, उनकी विशिष्टताएं मौजूद थी, उनकी विशेषताएं मौजूद थी, है ना। अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं हम। और जो सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार जो थे, अल्लाह वह स्वयं था, ऐसा उस समय माना जाता था। और अव्यवस्था को दूर करने के लिए ना उसने विश्व का सृजन किया है और एक व्यवस्था और संतुलन को भी जो है बरकरार रखा, यानी कि कायम किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप इस चित्र को देखिए, है ना। नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 के बीच में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना का चित्र है, आप देख सकते हैं, है ना। मक्का की ओर संकेत करते हुए जो दिशा होती है उसे किबला कहा जाता है, वही यहाँ पर लिखा गया है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले इस पृष्ठ के दाहिनी ओर यह जो बॉक्स दिया है, इसकी तरफ आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, आबाद और आबादी को आब शब्द से ही बनाया गया है, जो कि एक फ़ारसी शब्द है। इसका मतलब होता है क्या? पानी। तो आबाद शब्द का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा जहाँ पे लोगों की बसावट हो, लोग बसे हुए हों और यहाँ पर खुशहाली भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रमुख संसाधन यानी कि जल भी उपलब्ध है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब सत्ता की बात आती थी ना, यानी सत्ता में आ जाता था कोई भी राजवंश, तो उस समय क्या होता था कि जो राजा था ना, या जो शासक था, है ना, उसने अपने शासक होने पर राजा ने यहाँ पर लिखा है कि नैतिक अधिकार पर जो है वह जोर डाला। अब नैतिक अधिकार क्या होता है? एक राजा का नैतिक अधिकार क्या होता है, या मैं बात करूं कि हमारे जो कुछ नैतिक अधिकार हैं वह कौन से हैं, है ना। तो यह सब हम लोग जो है नैतिक मूल्यों पर जब चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की बातें हमारे सम्मुख आती हैं, है ना। कैसे हमें इंसानियत का, हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, है ना। कैसे हमें इस बात की ओर अग्रेसित किया जाता है कि इंसानियत जो है वह सबसे बड़ा धर्म है, और जो ईश्वर को हम इंसानों में नहीं देख सकते, आपस में नहीं देख सकते, उसे हम मूर्तियों में भी देख नहीं सकते। तो आदि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को, जानने को मिलती हैं, और इसके अलग अलग अवसर भी हमें प्राप्त होते हैं, है ना। आगे बताया गया है कि जो उपासना के स्थान हुआ करते थे, उसका निर्माण करवाने के लिए जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने ईश्वर के साथ, यानी अपने भगवान के साथ, अपने संरक्षण के साथ, अपने घनिष्ठ संबंधों को बताने का प्रयास किया। ऐसी उद्घोषणा करी कि इनके साथ हमारे जो संबंध है वह बहुत ही घनिष्ठ है। अभी हमने देखा था ऊपर कि राजा ने खुद को ही ईश्वर का एक रूप, अवतार बताया था, है ना। और ऐसी जो उद्घोषणाएं थी ना दोस्तों, वह बहुत तेज़ी के साथ जो बदलाव आ रहा था उस समय राजनीति के अंदर, तो उसके संदर्भ में आते ही, है ना, उसके रेफरेंस में आते, उसके कॉन्टेक्स्ट में आते हुए ही जो है वह महत्व प्राप्त कर लेती थी। और जो शासक थे उन्होंने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो उस समय हुआ करते थे, उनको आश्रय देने का कार्य भी वह करते थे, है ना। यहाँ पर जिक्र आया है उन विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों का। ठीक है ना। इसके अलावा
बहुत सारे राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी जो राजधानी थी, उनकी जो राजधानियाँ थी, जो उनके नगर थे, उनको एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश करी, यानी प्रयास किया सांस्कृतिक केंद्रों में परिवर्तित करने का। इससे होता ये था दोस्तों कि जो उनका शासन था ना और जो उनका राज्य था, उससे उनको प्रसिद्धि मिलती थी, यानी ख्याति प्राप्त होती थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि एक समझ यह भी आती है कि जो राजा था वह एक न्यायप्रिय राजा है और उसका राज इस प्रकार से होना चाहिए कि जहाँ पे बहुत सारी खुशहाली हो, है ना, पर्याप्त वर्षा होती हो, है ना, और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जलाशयों का निर्माण किया जाता था, क्योंकि पानी को बहुमूल्य माना जाता था, है ना, बहुमूल्य पानी यहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत प्रशंसा भी की जाती थी राजा की, शासकों की, प्रजा के द्वारा, जब खास करके वह कोई ऐसा निर्माण कार्य करवाते थे, ठीक है ना, जिससे बहुमूल्य संसाधनों की उपलब्धि होती थी। यहाँ पर जिक्र आता है दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश का, है ना, जो कौन थे, मैंने आपको बताया था इसी अध्याय में, इसी वीडियो में, कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, है ना, इल्तुतमिश। इनका जिक्र यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि दहली एक कुहना जो है, इसके एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था, और यह करवाने से इनको जो है क्या प्राप्त हुआ, व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, और यह जो विशाल जलाशय है इसको हौज सुल्तानी या फिर राजा का तालाब जो है दोस्तों कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जो उस समय शासक हुआ करते थे ना, राजा हुआ करते थे, वह सामान्य रूप से लोगों के लिए बड़े बड़े हौजों का, तालाबों का निर्माण करवाते थे आम जनता के लिए। और कभी कभी वो कोई मंदिर या मस्जिद की अगर मैं बात करूं, है ना, या गुरुद्वारे, इसका भी हिस्सा होते थे बनवाने का। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि राजा और शासकों के अलावा व्यापारी जो थे उस समय के, वह भी निर्माण कार्यों में सहयोग किया करते थे, निर्माण कार्य करवाते थे। इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों, जो दाईं ओर दिया हुआ है आपके पृष्ठ में, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हरमंदिर साहब, है ना, उसका पवित्र सरोवर अमृतसर का यह चित्र है, स्वर्ण मंदिर को बताता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस शीर्षक को जानने का प्रयास करते हैं, जो है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा था कि राजा ने या शासक ने मंदिरों का जो निर्माण है वो बेहद खूबसूरती के साथ और धन वैभव के साथ इसलिए करवाया था क्योंकि वह अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रदर्शन भी करना चाहता था। तो अब आप यह बात समझ सकते हैं ना, इसमें आपको अब कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भाई एक राजा है किसी राज्य में और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी भवनों के या किसी मंदिर मस्जिदों के द्वारा करवा रहा है। अब दूसरा शासक जो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, वह जब हमला करेगा तो वह स्वाभाविक सी बात है कि वह उस भवन को क्या करेगा, नष्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह किस बात का प्रतीक बन जाएगा कि उसने उसकी शक्तियों को, उसकी क्षमताओं पर क्या किया है, गहरा आघात किया है ना। तो इसीलिए क्या किया गया कि इन इमारतों पर निशाना साधा गया। अगर बात करेंगे दोस्तों हम 9वीं शताब्दी की, तो 9वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है ना, तो उस समय जिक्र आ रहा है यहाँ पे पांड्यन राजा श्रीमर का, श्रीमर श्रीवल्लभ। तो इन्होंने क्या किया, श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर उस समय आक्रमण कर दिया। अब उस समय वहाँ के राजा थे सेन प्रथम, समय दिया गया है 831 से 851 के बीच में। तो उनको हराया और हराने के पश्चात वह वापस लौट गए होंगे। तो जो उस समय के बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने, जो कि इतिहासकार भी हैं, क्या नाम है, धम्मकित्ती, है ना, धम्मकित्ती, इन्होंने लिखा है कि वह सारी बहुमूल्य चीज़ें ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, यह सब कुछ वह ले गया। और आगे विस्तृत रूप से इसका वर्णन भी किया गया है कि वह क्या क्या ले गया, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जिक्र दिया है 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम का, है ना। अपनी राजधानी में उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और जो कुछ भी वह जिन शासकों को उसने हराया, उनसे जो कुछ भी जब्त किया गया उसको उसने इस मंदिर में रख दिया गया, है ना, प्रतिमाओं से भर दिया। क्या क्या चीज़ें थी वो, एक अधूरी सूची से पता चलता है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, गणेश मूर्ति, दुर्गा की मूर्तियाँ, है ना, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, ये जो कि शिव का एक रूप है ना, और भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति आदि देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है सोमनाथ मंदिर का, है ना। गजनी का सुल्तान था महमूद, राजेंद्र प्रथम का यह समकालीन था और वह भारत में अपने किसी अभियानों के दौरान आया था। उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र भी किया और इसके साथ साथ दोस्तों लूटा भी बहुत, है ना, धन और मूर्तियों को लूट लिया गया। और उस समय
सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ करता था दोस्तों, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से कौन सा मंदिर जिसका जिक्र आता है, सोमनाथ का शिव मंदिर, ठीक है ना। तो स्वयं को उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, श्रेय लेने के लिए इन मंदिरों को तोड़ा और इन्हें लूट लिया गया। सोमनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर उस समय हुआ करता था दोस्तों, ठीक है ना। एक चुंबक के प्रयोग से शिवजी की जो मूर्ति थी उसको जो है हवा में जो है वह दिखाई देती थी, है ना। इस तरह की तकनीक का उपयोग किया गया था। लोग उस समय उसे चमत्कार मानते थे। जब उसने मंदिर तोड़ा, चुंबक टूट गया, है ना, तो हम मूर्ति जो शिवलिंग था वह नीचे आ गया था, है ना। ऐसी कथा कहानियाँ प्रसिद्ध हैं इस मंदिर को लेकर के, इस घटना को लेकर के। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि मध्य युग की राजनीति संस्कृति में ज़्यादातर शासक जो थे वो अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर ही किया करते थे। आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है बाग, मकबरे और किले। इसे पढ़ने से पहले हम ये जानकारी को देख लेते हैं जो बाई ओर दी गई है इस पृष्ठ के, है ना। यह चित्र 9 जो दिख रहा है आपको, मुगल चारबाग का चित्र है ना। हुमायूं के मकबरे का यह चारबाग है ना, दिल्ली का, आप देख सकते हैं। और यह जो चित्र है यह कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग है ना। 1620 से 1634 के बीच यहाँ पर समय दिया गया है। और यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया, उसका चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं शीर्षक की ओर, बाग, मकबरे तथा किले। दोस्तों इस चित्र को देखिए। यह चित्र जो है काबुल में एक चारबाग का किस प्रकार से खाका तैयार किया जा रहा है, जो कि बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है ना, उसका चित्र है। और किस प्रकार से रास्ते को, है ना, रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें बनाई गई हैं, कृत्रिम नहरें, है ना। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह जो नहरें हैं यह कृत्रिम नहरें हैं जिनका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों क्या है कि मुग़लों के अधीन जब वास्तुकला आई ना तो वह और भी ज़्यादा जटिल हो गई, है ना। जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और फिर मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ता गया तो जो वास्तुकला थी वह और ज़्यादा कठिन होती चली गई, जटिल होती चली गई। और इसका कारण क्या था, वास्तुकला और कला साहित्य में मुग़ल सम्राटों की या मुग़ल सुल्तानों की रुचि थी, है ना। अगर मैं बाबर की बात करूँ ना दोस्तों, तो बाबर ने उसकी जो आत्मकथा थी उसमें इस विषय में जिक्र किया है, अपनी रुचि का वर्णन उसने किया है, ठीक है ना। अब यह जो चारबाग आप चित्र में देख रहे हैं, इसे चारबाग क्यों कहा जाता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है ना। और इसे बांटने का काम कौन कर रही हैं, ये कृत्रिम नहरें जिनका निर्माण किया गया है, इसलिए इसे चारबाग कहा जा रहा था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों अकबर के शासनकाल की, तो अकबर के शासनकाल में कई प्रकार की महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक ऐसा कहना चाहिए कि नवाचार हुए, है ना। कई तरह के ऐसे निर्माण हुए, ठीक है ना। और इनकी जो प्रेरणा थी वो अकबर के जो वास्तुशिल्पी थे उन्होंने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी, है ना। जो एशिया का पूर्वज था कौन, तैमूर, उससे ली गई थी, ठीक है ना। अभी जो ऊपर के पृष्ठ पे हमने चित्र देखे थे वह सारे के सारे चित्र महत्वपूर्ण चारबागों के थे, है ना। जैसे कि सर्वाधिक सुंदर चारबागों का जब जिक्र आता है तो नाम आता है कश्मीर, आगरा और दिल्ली का, जो अभी हमने ऊपर चित्र 9 में देखा है ना। इसके बाद में इस चित्र के बारे में यह है कि ये काबुल का चारबाग है ना। किस तरह से बाबर खाका तैयार कर रहा है, 1590 की चित्रकारी है, ठीक है। इसके बाद में आता है एक और चित्र, मैं आपको बताता हूँ। इस चित्र को देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 1562 से 71 के बीच में हुमायूं का बनाया गया यह मकबरा है, ठीक है ना। इसमें नहरें भी जो हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसके विषय में कुछ बता देता हूँ कि हुमायूं का जो मकबरा है इसको सबसे पहली बार यह दिखने वाला है, जो केंद्रीय गुंबद आप देख रहे हैं ना, यह बहुत ही ऊंचा था, ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इस केंद्रीय गुंबद को, है ना, बहुत ही विशाल और बहुत ही ऊंचा था, ठीक है। मेहराबदार प्रवेश द्वार, पिश्तक जो है आप इसे देख सकते हैं, है ना, मेहराब, इसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार की मुग़ल वास्तुकला से यह मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था,
ठीक है ना दोस्तों। इसका निर्माण 8 स्वर्गों और हस्त बिहिष्ट की परंपरा में हुआ था, ठीक है ना। एक केंद्रीय कक्ष है, 8 कमरे हैं इसके अंदर, और इस इमारत का जो निर्माण है दोस्तों वह लाल बलुआ पत्थर से किया गया था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कि निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किसका किया गया था, कुतुब मीनार का किया गया था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है ना। आप नहरें भी यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से बनी है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर, जहाँ पर दिया गया है यह चित्र। जानते हैं कि यह चित्र किस विषय पर है ना। यहाँ पर दिया गया है दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था, ठीक है ना दोस्तों। शाहजहां का जो शासनकाल हुआ करता था ना, उसके दौरान मुगल वास्तुकला के कई सारे तत्व जो हैं एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। दोस्तों अगर बात करूं शाहजहां के शासन की, तो उस समय बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य चालू थे, बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे थे और मुख्य रूप से जिक्र हो रहा था आगरा और दिल्ली का। यहाँ पे बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। सार्वजनिक या फिर व्यक्तिगत सभा के लिए समारोह कक्षों का, दीवाने खास, दीवाने आम, है ना, इनकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक उस समय दोस्तों जो है बनाई जाती थी। याद रखिए हम शाहजहां की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहल सुतुन, अथवा चिहल सुतुन का मतलब होता है 40 खंभों के सभा भवन, है ना, ये बनाए गए थे, है ना, इनका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। दोस्तों शाहजहां जो है ना, उसके सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे, है ना। आप देख सकते हैं मस्जिदों से मिलते जुलते क्या बनाए जाते थे, उसके सभा भवन बनाए जाते थे। और जो उसका सिंहासन था वो जिस मंच पर हुआ करता था उसे किबला मैंने भी आपको बताया, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है उसे कहा जाता है ना। तो उसका जो सिंहासन होता था शाहजहां का, वो उस मंच पर रखा जाता था और उसे जिसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चालू रहता था दोस्तों, उस समय हर व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था जिस ओर शाहजहां का क्या था, सिंहासन था, ठीक है ना। यह वास्तुकलात्मक अभिलक्षण इस ओर इशारा करते हैं कि राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है या अल्लाह की परछाई है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द जो है इस पृष्ठ में आगे आएगा, मैं आपको उस पैराग्राफ को दिखाता हूँ, है ना। यह पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शब्द आ रहा है पितरादुरा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्कीर्णित संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन और ठोस पत्थरों को दबा करके कुछ सुंदर नमूने बनाए जाते थे अलंकृत, उन्हें कहा जाता था पितरादुरा। इसके विषय में यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, इसके विषय में यहाँ पर यह बताया गया है कि शाहजहां जो थे, है ना, उन्होंने दिल्ली के लाल किले अपने नवनिर्मित दरबार में जो वह न्याय करते थे, है ना, राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर, इस पर बहुत बल दिया गया है। अभी मैंने आपको उसके सिंहासन के बारे में बताया था शाहजहां के, तो सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वह उसके सिंहासन के पीछे प्रदर्शित किया जाता था और इसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस का जिक्र आता है ना। उनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि जो आर्फियस है ना, आर्फियस का जो संगीत है ना दोस्तों, वह आक्रामक जानवर जो हुआ करते थे ना, यानी जो जिनसे कि खतरा था, उनको भी शांत कर देते थे और शांतिपूर्ण तरीके से वह आक्रामक जानवर भी एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। जैसे कि शेर खरगोश के साथ रहने लगता था, ठीक है ना, अपने शिकार के साथ भी। और शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन की जब बात आती है तो उसका जो निर्माण है वह यह बताता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ एक समान ही व्यवहार को करेगा और सभी के साथ सद्भाव का व्यवहार करेगा, सभी लोग सद्भाव से रह सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर, ठीक है, और जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों इस पैराग्राफ में बात की गई है शासन के शुरुआती सालों की, यानी कि आरंभिक वर्षों की, ठीक है ना। शाहजहां की राजधानी शुरुआती वर्षों में, आरंभिक वर्षों में आगरा थी, है ना, और
अलग अलग प्रकार के जो वर्ग थे, विशेष वर्ग थे, उन्होंने अपना जो घर है उसका निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया गया था। ठीक है ना। अभी हमने ऊपर चार बागों के बारे में पढ़ा था। इन्हें चार बाग क्यों कहते हैं यह भी मैंने आपको बताया था, है ना। किस प्रकार से जो है बीच में कृत्रिम नहरें बनाई गई और चार बाग का निर्माण किया गया। तो वह चार बाग कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे कि बीच में जो है नहरें बना दी जाती थी और यह जो चार हिस्से हैं यह बताते थे, उन बागों को चार बाग कहा जाता था। ठीक है ना। इस प्रकार से निर्माण किया जाता था। तो इसी योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे उस समय, है ना। नदी तट बाग इन्हें कहा जाता था मुख्य रूप से। और यह जो बाग हुआ करते थे यह इसमें निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित नहीं होकर के जो नदी के तट हुआ करते हैं ना, उनके पास में, उनके बिल्कुल किनारों पर हुआ करता था। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों इस पृष्ठ पर जो है जिक्र आता है इस चित्र का। देखिए ताजमहल। ठीक है ना। बात करते हैं इसके विषय में। तो दोस्तों शाहजहां ने एक योजना, कौन सी योजना, नदी तट बाग योजना, इसको अपनाया और ये उस समय की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि थी दोस्तों, जिसका उपयोग शाहजहां ने अपने ताजमहल के नक्शे में करवाया था। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण दिशा में बनाया गया था। ठीक है ना। उस नक्शे के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि सफ़ेद संगमरमर का मकबरा जो था वह नदी तट के एक चबूतरे पर और जो बाग का जिक्र आता है वह दक्षिण दिशा की ओर बनवाया गया था। ठीक है ना। नदी की अगर मैं बात करूं तो उस पर सभी के लिए पहुंच पर नियंत्रण रखना चाहता था कौन, शाहजहां, यानी सभी तक पहुंचना चाहता था और इस नियंत्रण के लिए जो है उसने वास्तुकलात्मक रूप को यहाँ पर विकसित किया था। ठीक है ना। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शाहजहानाबाद में उसने एक शहर निर्मित किया और उसमें शाही महल जो था वह उसकी नदी पर स्थित था। और दारा शिकोह का जिक्र आता है यहाँ पर, जो कि उसका बड़ा बेटा था। सिर्फ उसी को यह अनुमति थी कि वह नदी तक जा सकता था, यानी नदी तक जो जिसकी पहुँच थी उसमें दारा शिकोह का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, है ना। इस चित्र के बारे में बताया गया है कि यह आगरा का ताजमहल है। इसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। आप देख सकते हैं, है ना, कितनी खूबसूरत यह इमारत है, सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग है दोस्तों क्षेत्र व साम्राज्य। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग गए, लोगों का आवागमन हुआ, तो उनके साथ साथ गई उनकी परंपराएं और उनके विचार। तो परंपराओं और विचार जो है उनका आदान प्रदान होना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक उदाहरण इसका दिया गया है ना। वह उदाहरण क्या है? वह उदाहरण है विजयनगर। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, विजयनगर की बात की जा रही है, यहाँ की जो गजशालाएँ थी, है ना, यहाँ पर नाम दिया उस पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी जो आसपास की सल्तनत थी, वहाँ की दोस्तों वास्तुकलात्मक शैली का जो है उस पर किस प्रकार से असर पड़ता है, इसके बारे में बताया गया है ना। अध्याय 6 में इसको विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वृंदावन और मथुरा का भी जिक्र आता है कि वहाँ पर जो मंदिर बनाए गए, जिन मंदिरों का निर्माण किया गया, तो कैसे वहाँ पे वास्तुकलात्मक शैली का उपयोग किया गया, जो कि वही वास्तुकलात्मक शैली कहाँ देखने को मिलती है? फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में, है ना। इसके बाद में अब आप इस चित्र को देखिए। यह जो चित्र है ना, यह वृंदावन में जो गोविंद देव का मंदिर है उस मंदिर का अंदरूनी भाग है ना। दाईं ओर इसकी जानकारी दी गई है। 1590 में से बनवाया गया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और वह करवाया गया था लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे आप मेहराब वगैरह देख रहे होंगे, है ना, अर्धमंडलाकार भाग, और भीतर में इसकी जो ऊंची छत है ना, उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया था। ये जो आप यहाँ पर शैली देख रहे हैं वास्तुकला की, इसे यानी उत्तर पूर्वी ईरान से आई गई शैली है। ठीक है ना, खुरासान से, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि जो मुग़ल शासक है ना, मुग़ल शासक, वो उनके जो भवन हुआ करते थे, ठीक है ना, तो उसी क्षेत्र की जो वास्तुकलात्मक शैली थी
उसको अपनाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए तो वो बहुत ही निपुण हो गए थे, यानी विशेष रूप से उसमें दक्षता हासिल कर चुके थे। इससे संबंधित भी एक उदाहरण इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो है स्थानीय शासकों का बंगाल के, है ना, छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का उन्होंने निर्माण करवाया था। और मुगलों को बांग्ला गुंबद, अध्याय 9 और 11 में जो है, अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 जो है वह इसको बताता है, बांग्ला गुंबद को, है ना। समय आने पर उस अध्याय के वीडियो में हम अवश्य देखेंगे, है ना। तो मुग़ल लोग की अगर बात करें तो उनको वो इतना पसंद आया था कि जो स्वयं की वास्तुकला है उसमें उन्होंने उसका उपयोग किया था। और इसके बाद यहाँ पर यही बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, है ना। यह मुख्य रूप से 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य होने वाले निर्माणों के विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब इस चित्र को देखिए जो बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जोधाबाई महल में छत का जो विस्तार है उसको किस प्रकार से संभालने के लिए ये जो है स्तंभ और आदि का निर्माण किया गया है, टेक दिए गए हैं, वो है ना फतेहपुर सीकरी के जो जोधाबाई महल है उसका चित्र दिया हुआ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोथिक की, वास्तुकला की एक और शैली गोथिक, ठीक है ना। समय था 12वीं शताब्दी, जगह थी फ्रांस। यहाँ पर जो है आरंभिक भवनों के साथ साथ जो है हल्के और ऊंचे ऊंचे भवनों का भी निर्माण किया गया, खास करके चर्चों का, ठीक है ना। इनकी इस शैली में यानी गोथिक में, जिसका मैंने नाम लिया यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो इसकी कुछ विशेषताएं क्या है कि इसमें जो मेहराब आप देख रहे हैं ना वो नुकीले हैं। यहाँ पर देखिए एकदम ऐसे घुमावदार आपको उतने नहीं दिखेंगे, नुकीले मेहराब बने हुए हैं यहाँ पे, है ना। और रंगीन कांच का यहाँ पर प्रयोग किया गया है इस भवन के निर्माण में, चर्चों के निर्माण में। और बाइबल से जो दृश्य है उनका चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूर से ही मीनारें दिखाई देती हैं, है ना। घंटी वाले बुर्ज जो है वो चर्च से जुड़े, लेकिन वो बाद में जुड़े। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है ना, देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको पूर्णतः समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। और मेरी आपसे ऐसी अपेक्षा है कि यह वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो की लिंक को ज़रूर आप शेयर करें, साझा करें अपने साथियों, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख पाएँ, समझ पाएँ। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।